हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे PYQ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि CBSE में बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² 2cx प्लस AB इक्वल्स टू 0, तो हमें यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² 2cx प्लस AB इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो क्या है, रियल और अनइक्वल। रियल और अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। प्रूव दैट द इक्वेशन, अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो x² माइनस 2 टाइम a प्लस बी एक्स प्लस a² प्लस b² प्लस 2c² इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट d1 एंड d2 be the discriminant। तो हमने d1 और d2 को क्या लेट किया, डिस्क्रिमिनेंट। d1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए और d2 जो होगा इस सेकंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो पहले हम यहां पर d1 फाइंड कर रहे हैं। d1 क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहां पर b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b² माइनस 4ac, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है b, उसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि यहां पर a है x² का कोएफिशिएंट, और मल्टीप्लाई c। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू पुट करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन से जो b है हमारा, b कितना है यहां पर 2c, वैल्यू पुट कर देते हैं 2c होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम इंटू a, यहां पर x² है। ठीक है, और x² के आगे कोएफिशिएंट कितना होगा 1, तो 1 इंटू c, यहां पर हमारा ab है तो c की वैल्यू होगी ab। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो यहां से हो जाएगा 4c² माइनस 4ab। तो दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, हमने यहां पर 4 कॉमन ले लिया तो बचेगा c² माइनस ab। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहां पर d2। अगेन d2 क्या होगा हमारा, b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर देते हैं। अब d2 जो है वो इस इक्वेशन के लिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो सेकंड इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं हम। तो b कितना होगा यहां पर 2a प्लस b, यहां पर da है क्योंकि स्क्वायर तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हमने रखा है यहां पर 2a प्लस b और इसका स्क्वायर। ये कोफिशिएंट है x का, माइनस 4 टाइम a यानी कोफिशिएंट ऑफ x² और x² का कोफिशिएंट है 1, मल्टीप्लाई c हमारा ये a² b² प्लस 2c², ये पूरी जो टर्म्स हैं, 3 टर्म्स जो हैं ये सारी आ जाएंगी, a² प्लस b² प्लस 2c²। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां से 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहां पर a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम a² प्लस b² प्लस 2c²। ठीक है, अब यहां से इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं हम, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इस आइडेंटिटी को यहां पर यूज कर लेते हैं, 4 टाइम a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4 टाइम a² प्लस b² प्लस 2c²। ठीक है,
यहां से और यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर क्योंकि माइनस है मल्टीप्लाई हो गया अंदर, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। अब यहां पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, और हमारा जो बचेगा 2ab माइनस 2c स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बची हमारी, दोनों में 2 कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो यहां से हो जाएगा 2 4 जा 8 और अंदर बचेगा ab माइनस c स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अभी हमारा जो पहला जो d1 था, हमारा पहला d1 क्या है 4 टाइम्स c स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो अगर हम यहां पर माइनस कॉमन ले लें इस ब्रैकेट से, तो यह आ जाएगा माइनस 8 टाइम सी स्क्वायर माइनस ए बी। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये आ गया, तो ये आ गया हमारा D2। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो रूट्स हैं इक्वेशन फर्स्ट के वो रियल और अनइक्वल हैं। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो D1 है ग्रेटर देन 0, तो हम यहां पे नेचर ऑफ रूट जो हमारी कंडीशन होती है रियल और अनइक्वल के लिए, वो क्या होता है D1 ग्रेटर होता है 0 से। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। D1 की वैल्यू है 4 टाइम सी स्क्वायर माइनस ए बी, 4 टाइम सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, ये आ गया हमारे यहां पर। अब इसमें क्या करते हैं हम, -8 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में, तो -8 सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहां पर भी अगर हम -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ये ग्रेटर रहता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जैसे हम -8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये तो हमारा D2 है, तो इसकी जगह हम रख दें यहां पर D2। D2 आ गया लेस देन 0, और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड आर नॉट रियल। ठीक है, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो ये कंडीशन होती है कि नो रियल रूट, ये कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू k फाइंड करनी है, फॉर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर ये जो k है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एंड ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैल्यू किस तरह से होनी चाहिए कि बोथ हैव रियल रूट्स। इन दोनों इक्वेशन के क्या होने चाहिए, रियल रूट्स होने चाहिए। बोथ हैव रियल रूट्स। ठीक है, तो हमें के की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए दोनों इक्वेशन के क्या हो जाए, रियल रूट्स हो जाए। तो देखते हैं इसको। तो फर्स्ट जो हमें इक्वेशन दी गई है, इसके लिए हम D1 निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, b कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 टाइम a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1
और C 64, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ये k स्क्वायर माइनस 64 की 4 से करते हैं 256, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा D1। अब निकालते हैं D2 यानी कि सेकंड इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट। सो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 टाइम a हमारा 1 है और इंटू c कितना है k। तो यहां से हो जाएगा 64 माइनस 4k, ठीक है। अब क्योंकि जो कंडीशन दी गई है कि बोथ हैव रियल रूट्स, जो हमारी इक्वेशन है दोनों के रियल रूट्स होने चाहिए, ठीक है। तो रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि D1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। D1 की वैल्यू है यहां पर k स्क्वायर माइनस 256 एंड D2 की वैल्यू कितनी है यहां पर 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से k की वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू इधर आएगी k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 256, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड। तो यहां से आ जाएगा k ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से। अब क्योंकि k जो है बड़ा है 0 से, ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे 64, इसको ले आएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं तो 16, यानी कि 16 ग्रेटर देन हो गया k से, ठीक है। तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि k इक्वल टू 16, ठीक है। तो k की वैल्यू यहां पर आ गई 16, यानी कि बोथ इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स व्हेन k इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया हमें 1 अपॉन a प्लस b प्लस x इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन x। और यहां पर क्या है कंडीशन की a प्लस b का सम 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हमें सोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल है x वाला, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। तो इधर हो जाएगा a प्लस b प्लस x, ये इधर प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर बचेगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, ठीक है। एलसीएम लेंगे यहां पर और इधर भी एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा a प्लस b प्लस x और इंटू x, ठीक है, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो दोनों ही आएंगे यहां पर। अब इससे तो ये कैंसिल, बचा x, इस x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x आ गया, माइनस इस x से ये x कैंसिल, बचा a प्लस b प्लस x, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो यहां आ जाएगा a प्लस b प्लस x। इधर एलसीएम लेंगे, a b एलसीएम आ जाएगा, a से कैंसिल b बचा, b आ गया, b से b कैंसिल a, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहां पर x माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन, और इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। तो यहां हो गया ax bx प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी अपॉन ए बी, ठीक है। यहां x से x कैंसिल, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इधर बचेगा हमारा a प्लस बी और नीचे ax इंटू बी प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर a प्लस बी अपॉन ए बी। इस ए बी से ये भी कैंसिल, यहां बना गया, यहां पर 1, ठीक है। तो यहां बचेगा हमारा माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर बचेगा हमारा 1 अपॉन ए बी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से हो जाएगा ये ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, ए बी की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे माइनस 1 से तो माइनस ए बी। अब इस माइनस ए बी को इधर लाते हैं
तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पेयर बना देते हैं। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहां पर x प्लस ए। इन दोनों में b कॉमन आ रहा है तो यहां बचेगा x प्लस ए इक्वल टू 0। यहां पर x प्लस ए और x प्लस ए को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहां पर x और यहां बचेगा प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो x प्लस ए 0, तो जब x प्लस ए 0 होगा तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस ए, या x प्लस बी 0 तो यहां से आ जाएगी वैल्यू x की माइनस बी। तो हमारे दो सॉल्यूशन होंगे यहां पर, माइनस ए, x की दो वैल्यू होंगी माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 9x स्क्वायर माइनस 9 टाइम a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें इसको सोल्व करना है यहाँ पर x की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमें ये दिया गया है, ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो हमें दिया गया है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ab। ठीक है, यानी हमने 5ab को क्या लिख दिया 4ab प्लस ab और प्लस 2b स्क्वायर। और ये क्या है हमारा, ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज किया है हमने यहाँ पर कि जो वेरिएबल है यहाँ पर जैसे a और यहाँ पर b, इनके जो कोफिशिएंट है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 आ गया, फिर इस 4 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, और फिर इन सभी फैक्टरों का यूज करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, किस तरह से यूज करेंगे कि क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस करके ये कोफिशिएंट आना चाहिए, ए बी का कोफिशिएंट आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को साथ रखा और इसको अलग रखा है। तो 1 प्लस 2 2 जाओगे हमारा 4, क्योंकि हम इन दोनों का सम 5 आ रहा है और इन दोनों की प्रोडक्ट 4 आनी चाहिए, 1 इंटू 4 4। ठीक है, तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पर, इसलिए हमने 5ab को क्या लिखा, यहाँ 5 को क्या लिख दिया 1 प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पेयर बना देते हैं इन दोनों के, तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पर 2a, कितना बचेगा यहाँ पर a प्लस और यहाँ बचेगा हमारा 2b। ऐसे यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे b, तो यहाँ बचेगा हमारा a प्लस 2b। दोनों में a प्लस 2b कॉमन आ जाएगा, a प्लस 2b, यहाँ पर बचेगा हमारा 2a और यहाँ पर b। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इसको फैक्टराइज कर लिया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 9 टाइम a प्लस b इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस b। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में जो है, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करके फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 9 की यहां पर कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 9 की इस पूरी कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से आ जाएगा ये हमारा 9 टाइम a प्लस 2b और 2a प्लस b। ठीक है, तो हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी यहां पर। अब हमें क्या करना है कि फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज क्या हो जाएंगे इसके, अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 3 इंटू a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b, इनके फैक्टर क्या आ जाएंगे, ये फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अब सभी फैक्टरों का हमें यूज करना है और क्योंकि यहां पर प्लस है तो प्लस करके ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों को साथ रखा और इसको साथ रख लिया। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ये 3a प्लस 2b, प्लस करेंगे क्योंकि यहां पर प्लस है, 3 टाइम 2a प्लस b। ठीक है, अब अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो यहां से ये हो जाएगा 3a
6b, यहां से 6a और 3b। आगे इसको जब सोल्व करेंगे तो 9a 9b, ठीक है, और आगे सोल्व करते हैं तो 9 कॉमन ले लिया, a प्लस b, तो ये कोफिशिएंट आ गया x का, ठीक है। तो इसका मतलब 9a प्लस b को हम लिख सकते हैं 3 टाइम a प्लस 2b और 3 टाइम 2a प्लस b, ठीक है। और इनकी प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, यही आ जाएगी। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगी, 3 3 9 और a प्लस 2b और 2a प्लस b, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, 9x² माइनस, इसको हम लिख रहे हैं 3 टाइम a प्लस 2b प्लस 3 टाइम 2a प्लस b इंटू x प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब x की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर देते हैं यहां पर, तो यहां से हो जाएगा 9x² माइनस 3 टाइम a प्लस 2b इंटू एक्स, माइनस और प्लस माइनस होता है, 3 टाइम 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस ये टर्म आ जाएगी यहां पर, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पर हम पेयर बनाएंगे, ठीक है, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं यहां से। तो इन दोनों में हमारा 3x कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 3 और x बचेगा, माइनस 3 और x कॉमन आ गया तो केवल बचा यहां पर a प्लस 2b, यहां से हम कॉमन करेंगे 2a प्लस b कॉमन ले लेंगे यहां पर, 2a प्लस b, तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस, क्योंकि माइनस है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा a प्लस 2b और इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों में सेम है, ये कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे या ऐसे जोड़ देते हैं इसको, a प्लस 2b, यहां क्या बचेगा हमारा, यहां पर बचेगा 3x और यहां पर क्या बचेगा माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 या फिर ये 0, ठीक है। तो जब ये 0 होगा 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, माइनस का है, ये टर्म इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। और यहां से जब ये 0 होगा 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, तो ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 2a प्लस b, और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस b अपॉन 3, ठीक है। तो ये दो आंसर, ओके, थैंक यू।